हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं सी के बारे में कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम लोग दो नंबर को कीवर्ड से लेते हैं और कीवर्ड से लेने के बाद हम लोग उसको हम लोग आउटपुट पे शो करते हैं, ऐड करके उसको शो करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग दो नंबर को आपस में स्वैप करते हैं। तो आज हम लोग दो तरीके से सीखेंगे स्वैपिंग करने का, और वो नंबर मैनुअल रहेगा, वो हम लोग पहले से फिक्स करके दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर को स्वैप करने का काम करना अपने को। तो यहाँ पे ले लेते हैं जो सबसे पहले हमारा स्वैपिंग का वैल्यू आएगा, वो आएगा अपना, मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। जस्ट लाइक इसको मैं सही कर लेता हूँ, पहले स्पेलिंग कर था। चलो एक्स और वाई का दो वैल्यू ले लेता हूँ। चलो स्वैप ही रख देता हूँ, स्वैपिंग क्यों करना है। एक्स इक्वल टू 5 कर लेता हूँ और वाई इक्वल टू 10 कर देता हूँ। ठीक है, इतना देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हम मैनुअल डेटा लेंगे। ठीक है, जब स्वैप कर लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू 5 हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे, कंपाइल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन को लिखते हैं। तो मेन फंक्शन को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग हैज इंक्लूड स्टूडियो अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन को फंक्शन को ओपन करते हैं, कॉल करने का काम करते हैं। तो मेन फंक्शन के लिए होता है अपने पास मेन, जिसके आगे हम लोग कोई भी डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप आज हम वाइड इसलिए ले रहे हैं कि अगर वाइड नहीं लेते तो बाय डिफ़ॉल्ट पे इंट लेता है, और इंट का मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन का अगर डेटा टाइप अगर इंट होगा तो वो रिटर्न टाइप करेगा। इसलिए हम लोग उसको वाइड ले लेते हैं, हमको रिटर्न टाइप नहीं करवाना है। इंटीजर में हम लोग एक्स वाई और एक और एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं टेम्प, जो टेम्परेरी वैल्यू के लिए हम लोग लेंगे। एक और वैल्यू ले लेते हैं टेम्प, जो हम लोग टेम्परेरी वैल्यू के लिए लेंगे। एक्स का वैल्यू 5 डाल दिया और वाई का वैल्यू 10 डाल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिएगा ध्यान से, टेम्प में हम डाल देते हैं एक्स का वैल्यू, अब वाई में डाल देते हैं हम, एक्स में डाल देते हैं हम वाई का वैल्यू, और वाई में डाल देते हैं टेम्प का वैल्यू। मतलब क्या है कि टेम्प को हमने सिर्फ इसलिए रखा ताकि वो एक्स का वैल्यू को डाल ले सके और उसको शो कर सके, बस इतना ही के लिए। इस तरीके से हम लोग इसका फिर प्रोग्राम को कंपाइल कर लेने का काम करेंगे। यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू परसेंटेज। पता ही है परसेंटेज का क्या यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज का वैल्यू को शो करने के लिए यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू या कोई भी वैल्यू को हम लोग शो करने के लिए काम करते हैं। ऐसे डी का मतलब इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दे देंगे, हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसको इतना पे करेंगे तो हमें ये चीज़ होगा। इसमें हम लोग और एक चीज़ ऐड करते हैं, ये है पहला तरीका। ठीक है, ये पहला तरीका है। इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज़ अब आपको बता ही देता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया, ये क्यों कैसे यूज किया हूँ, स्टूडियो डॉट एच यूज किया हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एक और आता है हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है कि हमें आउटपुट के लिए हमें F5 का अल्ट F5 को हम लोग को बटन प्रेस करना पड़ता है। स्क्रीन पे ऑलरेडी आउटपुट जब देखेंगे तो पहले से बहुत सारे जो डेटा रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि कॉन्यो डॉट एच, जिसके अंदर में हमारा CLR SCR आता है, स्क्रीन को जो पुराना स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमने एक और लिख दिया बिफोर एक्स इक्वल टू, बिफोर स्वैप कर दिया, और यहाँ पे एक आफ्टर स्वैप बना देता हूँ, ये पता तो चल रहा है ये नहीं क्या है नहीं है। ठीक है, बिफोर आफ्टर कर दिया। अब नीचे में हम लोग गेट सी एच लगा देते हैं। गेट सी एच का मतलब होता है, गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। मतलब ये है कि जब आप इसको रन करवाओगे तो आपका आउटपुट आउटपुट वाले सिस्टम पे तब तक वो एक्टिवेट रहेगा जब तक उसके पास कोई भी उसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तब तक वो शो करेगा, तो वहाँ पर वो स्टे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं गेट कैरेक्टर।
जैसे ही आप कोई भी बटन प्रेस करोगे वो तुरंत आपके कंपाइलेशन फॉर्म पे चलाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, सेम टू सेम, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये तो पता ही हो गया होगा, इसको तो रट ही लेना पूरा सी प्रोग्राम, इसके बिना कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा। उसके बाद हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, ठीक है, ये भी अब ध्यान रखिएगा, ये ऐसे सी प्लस प्लस का पार्ट है लेकिन उसको भी अभी ध्यान रख के चलना है। चलो वाइडमैन भी हमने ले लिया, यहाँ से हमने इसको शुरू कर लिया, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले में से कुछ डेटा वगैरह को कॉपी वगैरह कर लूँ, चाहे देख लेता हूँ। चलो पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, जो भी होंगे पुराने डेटा सब उसको हटाने का काम करेगा ये। और उसके बाद अब एक्स का वैल्यू 5 ही रहता है, एक्स का वैल्यू फिलहाल चलो 5 ही है। चलो वाई इक्वल टू 10 कर देता हूँ, हो गया। अब क्या है कि x का वैल्यू x प्लस वाई कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू में x प्लस वाई कर रहा है, y का वैल्यू x माइनस वाई कर रहा है, और वापस x का वैल्यू y, x का वैल्यू में क्या करूँ, x माइनस वाई कर दूँ। ये चीज़ ध्यान से देखने वाली बात है। मतलब ये है कि सबसे पहले हम x में x को और y को जोड़ देते हैं, फिर y में x में से y घटा देते हैं, और फिर ऐसे कर देते हैं। बस इतना ही काम करना है अपने को। ये आफ्टर वाला हो गया, और एक यहाँ पे क्या है कि बिफोर वाला भी कर लेता हूँ भाई। बिफोर वाला कहाँ कर लूँ, यहाँ आएगा, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे बिफोर आएगा, पता तो होना चाहिए ना कि पहले क्या था और अब क्या है। हो गया ख़त्म, यही अपना बनेगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, इसका है कि इसको ख़त्म कर ले। अब देखते हैं कि क्या आता है, इसका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे गेटसिस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सी प्रोग्राम का बॉक्स है, ये हम क्लिक कर लिए। अब देखिए नॉर्मल हम लोग फंक्शन बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा सो सॉरी, include studio.h then has include। चलो पहले हम लोग void में कहीं हम लोग फंक्शन पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बाद में उसको ऐड करेंगे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, ये इंसर्ट हो गया है। टेम्प इक्वल टू पहले इसका वैल्यू को हम लोग डाटा टाइप ने दिए इंटीजर एक्स इक्वल एक्स वाई और टेम्प, जरूरी है ना भाई, वरना हमारा प्रोग्राम भी रन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमको चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हो गया एक्स का 5, वाई का 10 और टेम्प का वैल्यू इक्वल टू एक्स, वाई का वैल्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू, और नाउ वाई इक्वल टू टेम्प। कहानी इतना ही, ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रिंटफ करना है अपने को, तो बस प्रिंटफ हो गया। ये प्रिंटफ हमने दे दिया, और इक्वल टू में आफ्टर स्वैप कर लिख लिया, आफ्टर स्वैप एक्स इक्वल टू %d और वाई इक्वल टू %d, ठीक है। डबल कोट से खत्म, एक्स एंड वाई खत्म, सेमीकोलन खत्म, हो गया। और एक और हम लोग कॉपी करके इसको ऊपर में कहीं भी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि बिफोर वाला हम लोग यूज कर लें। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू इतना, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे देता है फंक्शन, हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बिफोर, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देख लीजिए। अब अभी हम लोग इसको रन करेंगे ना, तो हमारा आउटपुट शो नहीं करता। अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो अभी हमारा आउटपुट शो नहीं करता। आउटपुट शो करने के लिए हमको स्पेशल बटन के लिए देखना पड़ता है, Alt F5 पर क्लिक करना पड़ता है, देन हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसी में हम लोग अब देखिए यहाँ पे इसको एक ऐड करते हैं, हैज़ इंक्लूड connew.h, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर कहते हैं।
इसमें हम लोग लास्ट में एक लगा देते हैं, किसको, हेडर को। इसमें हम लोग लगाते हैं लास्ट में एक गेट ch। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। यहाँ पे कर दिया हमने गेट ch। अब इसको रन करवाते हैं। देखो अब इसको अपन लोग रन करवाएगा तो अब क्या है कि हमारा आउटपुट पे जाके स्टे करेगा। अभी देखो हम लोग आउटपुट स्टेट में देखे तो बहुत सारा हम लोग के पास डिटेल्स अवेलेबल था, बहुत सारा चीज़ था। अब इसको पहले हम लोग स्लेस लाइन दे देते हैं, ठीक है, हम लोग स्लेस लाइन देते हैं, नया नया लाइन आ जाएगा, अच्छा रहेगा। अभी हमारे पास इतना आउटपुट पे हम लोग आ रहा है, रिजल्ट वगैरह दिख भी नहीं रहा, सही से समझ नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने स्लेस उल्टा दे दिया था, उसके लिए सॉरी, इसको मैं अभी सही कर लेता हूँ। अब इसको रन करवाता हूँ, देखो हो गया। अभी मेरे पास इतना सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट भरता जा रहा है, स्क्रीन पे भरता जा रहा है, फुल होता जा रहा है। अब क्या करते हैं, इसके लिए हम CLR SCR लगा देते हैं। तो वो भी हम लोग यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो पहले हम लोग ये देख लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं इसके बावजूद कि अब स्क्रीन को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो बिफोर ये वाला तो क्लियर हो गया ना भाई कि कैसे क्या करना नहीं करना, ये अब आपका आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। और हमारा स्क्रीन भी इस तरीके से भरता जाएगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक हम लोग देते हैं CLR SCR बस, और इसको कंपाइल कर देते हैं, हो गया ख़त्म, पूरा स्क्रीन साफ। 1 मिनट लग रहा है, मैंने इस पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, CLR SCR हो गया, हाँ ठीक है, रन, खत्म स्क्रीन। अब जो अपना आउटपुट होगा करंट में सिर्फ वही काम करेगा, होगा पुराने डेटा से कोई मतलब नहीं, जितना बार आप करोगे उतना बार आएगा, कोई पुराना डेटा नहीं आएगा। तो CLR SCR क्लीन स्क्रीन के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप का, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। x को क्या करना है अपने को, x को करना है y+x कर देते हैं। चलो भाई, हाँ सॉरी, x+y होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, y=x-y, ये होगा। चलो ठीक है भाई, इसको भी हमने कर लिया। तीसरा क्या होगा, x=x-y, ठीक है, खत्म हो गया। हमने टेम्प को भी हटा दिया, टेम्प का कोई यूज नहीं है, हो गया प्रोग्राम खत्म, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ रहा है, तो अपने को इतना ही करना है। और फिलहाल हम लोग इसी तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे, और फिर हम लोग इसके आगे फिर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग कीबोर्ड से हम लोग डेटा लेकर के उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। बाकी इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ऐसे इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, ये सब आसान तरीके हैं, लेकिन इसमें अब यही है कि हम लोग इसमें मैनुअली डेटा का एंट्री कर रहे हैं। हम लोग इसमें मैनुअली पहले से हम लोग इस पर डेटा ले लेते हैं, कोई भी उसको इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, तब इस पर काम कर रहे हैं। आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड से लेकर हम लोग इस डेटा को हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।